नमस्कार दोस्तों। आज 30 अगस्त 2020 के करेंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीएसटी से बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? आपका सही जवाब है 40 लाख रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकती हैं और उन्हें सिर्फ 1% टैक्स ही अदा करना होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दिव्यांशु बलियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल एडीडीपी ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? आपका सही जवाब है 22 महीने। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय जूडो खिलाड़ी दिव्यांशु बलियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल एडीडीपी ने प्रतिबंधित पदार्थ को फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। फ्यूरोसेमाइड का एक ड्यूरेटिक दवा है। पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बलियान का नमूना लिया गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया है। उन्होंने 90 किलोग्राम वर्ग में ट्रायल जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? आपका सही जवाब है 2%। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्दी एक विनियम लगेगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 तक ट्रांस वसा की सीमा 3% करने और वर्ष 2022 तक को प्रतिशत तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया के अधीन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? आपका सही जवाब है नेपाल। यहाँ पर हम आपको बता दें, नेपाल के धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्वविद और विशारद को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं। इन मूर्तियों को ज़मीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया था। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल के सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपका सही जवाब है गुजरात। यहाँ पर हम आपको बता दें, नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की निर्यात तत्परता
सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट में मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तथा राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इस सूचकांक को पता चलता है कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब है तमिलनाडु। यहाँ पर हम आपको बता दें, तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में रहा सबसे ऊपर। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर कॉर्पोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? आपका सही जवाब है ICICI बैंक। यहाँ पर हम आपको बता दें, ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। ICICI बैंक का देश का पहला ऐसा बैंक बनाने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया है सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। यह युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने चीन की कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड CSTC के साथ टाइप 07 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को 62 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं? आपका सही जवाब है बांग्लादेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को 62 द्वीप में नवनिर्मित सुविधाओं के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। 62 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? आपका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत में
उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की है। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप में सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्षों में विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई कि परियोजना के शीघ्र पूरा होने से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और मजबूती मिलेगी। इसमें द्विपक्षीय निवेश संधि, तरजीही व्यापार समझौते, दोनों देशों की कृषि उपज के लिए परस्पर बाजार पहुंच के संबंध में वार्ता की स्थिति भी शामिल है।